गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है और मैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, राइट। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो है आटे का ये दिस इज ना मल्टीग्रेन आटा जो होता है उसका केक है। ये पैकेजिंग जो है बहुत ही खूबसूरत है, पर ये मैंने बनाया नहीं है। मैं केक बनाती हूँ तो इतना ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं हो पाता है। पहले बना लेती थी, अब आजकल नहीं बन रहा है तो मैंने बनाना छोड़ दिया है। तो खैर ये किसी ने हमको दिया था, तो टोकन ऑफ लव, तो वही मैंने जस्ट अभी टेस्ट किया ना, मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही बढ़िया। तो खैर मैं बात कर रही थी लास्ट ब्लॉग में मैंने मरकरी बुध प्लैनेट की बात करी और ये किस तरह से हमारे मतलब बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जितने भी 9 प्लैनेट है ना, उसके सिम्टम्स जो है, जो भी वीक होता है ना, उसके सिम्टम जो है हमारे डेली लाइफ से, हमारे नेचर में वो दिखता है। बेसिकली हमको उसके बारे अवेयर नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले प्लैनेट मरकरी की, बुध ग्रह की, और उसको हम वास्तु से कैसे जोड़ेंगे, मैंने शायद ये भी लास्ट में जाते जाते बोला था। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको वास्तु से आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हमारे लिए बहुत आसान होता है, समझ जाते हैं। लेकिन अगर आपको भी ये चीज़ का नॉलेज हो तो इसमें बुराई क्या है। तो सबसे पहले अगर बुध प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में वीक है या फिर नेगेटिव है, तो इससे पहले सबसे नेगेटिव होता है ना, जो वो हवाई किला बहुत बनाता है, ये करूँगा, दिस करूँगा, दैट करूँगा या करूँगी, जो भी है, बट वास्तविकता में, रियलिटी में वो कुछ भी नहीं होता है। हवाबाजी, जिसको हम कहते हैं ना हवाबाजी करना, तो वो होता है बुध जब नेगेटिव होता है तब। बुध ग्रह जब वीक होती है आपके प्लैनेटरी पोजीशन में, तो किसी भी बच्चे को, मैंने पहले भी बताया था, मैथ्स उनका वीक होगा, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेगा बच्चा पढ़ने में, और जो भी हो, गर्ल बॉय जो भी हो, वो मैथ्स में उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम ही होगा। प्लस उसको स्किन की प्रॉब्लम होगी और नस की, वेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो मैंने आपको पहले बताया ही है। आज क्या है खास, वास्तु में कैसे रिलेट करते हैं। तो अगर जैसे किसी भी पर्सन का अगर वीक है बुध, तो आप उनके घर में आप पाओगे कि उनके घर का जो किचन होगा ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। बुध नॉर्थ डायरेक्शन में, जिनका भी घर में किसी भी फैमिली मेंबर का बुध अगर नेगेटिव है, वीक है, उनके घर में आप नॉर्थ डायरेक्शन में किचन पाओगे। या उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर जिसके घर में, जिसका किचन, वास्तु के हिसाब से मैं बता रही हूं, अब देख लिया ना, जिसका भी किचन अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है, दैट मीन्स कि उनके घर में किसी न किसी पर्सन का बुध प्लैनेट जो है वो वीक है। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों साथ साथ चलते हैं। ये जो 9 प्लैनेट है ना, ये हमारे घर में ही चारों तरफ है, बस उसका डायरेक्शन, सभी जितने भी प्लैनेट है ना, वो सभी ना आपके घर के ही चारों तरफ उनका एक पोजीशन है, उनका एक जगह है, बट हमको उनके बारे में पता ही नहीं। क्योंकि मैं वास्तु भी करती हूँ और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत थोड़ी पकड़ है मुझे, तो अब मैं क्या थोड़ा थोड़ा समझ गई हूँ। तो उसको दोनों को मिला के ना, एस्ट्रो वास्तु एक कोर्स होता है जिसमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों सिखाया जाता है। और आप जब आप वास्तु सीख लेते हो ना अच्छे से, डीपली मीनिंगफुल, तो आप खुद भी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत कर ही लेते हो। क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको बताया ना, बुध ग्रह अगर वीक है तो नॉर्थ में डिफेक्ट होगा। नॉर्थ में डिफेक्ट इन द सेंस किचन होगा, और जिनके घर में नॉर्थ में किचन है, उनके साथ प्रॉब्लम होती क्या है,
और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको आइडेंटिफाई करने का। हमको होता है ना, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं, ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई ना कोई बंदा परेशान करने वाला होगा। आप कितने भी हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, कोई ना कोई ऑफिस में एक आदमी इंसान होगा जो बिना मतलब बिना बात के आपको पुल डाउन करेगा, मतलब गिराने की कोशिश करता है, जलसी है आपके प्रति, या फिर कुछ ना कुछ खामखा की परेशानी वो आपको देता है बिना बेवजह। तो इसका मतलब ये होता है कि नॉर्थ में कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ फायर एलिमेंट है। नॉर्थ में कहीं ना कहीं कुछ लाल रंग की चीजें हैं। मे बी ये किचन भी हो सकता है, मे बी गैस सिलेंडर भी हो सकता है, मे बी फ्रिज भी हो सकता है। बहुत कुछ इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो होता क्या है कि हमको जैसे मान लो कोई वेन की प्रॉब्लम है या फिर हमको नस की प्रॉब्लम है, सॉरी वही दोनों एक ही चीज हो गई, स्किन की प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हमको तो पता नहीं और हम डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, पर उनका जब आप तक दवाई खाते रहोगे या कोई ऑइंटमेंट देते हैं लगाने के लिए, मलहम देते हैं तो उसको लगाने के लिए बोलते हैं, वो लगाओगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, बट क्योर नहीं होता। क्यों नहीं क्योर होता? क्योंकि हमने यहाँ ट्रीटमेंट तो किया नहीं, जानकारी के अभाव में, या अभी ही हमको लगता है कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, अरे क्या है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में उस डिफेक्ट को, जो अगर आप जान जाते हो, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप जान जाते हो उस डिफेक्ट को आप दूर करते हो ना, उसकी रेमेडी करते हो, अकॉर्डिंग टू वास्तु करते हो अगर, तो जाकर जैसे ही वो रेमेडी आपने कर ली, उसको फॉलो किया, तब आप जाके देखोगे कि धीरे धीरे बहुत ही स्लोली आपके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हेल्थ इश्यूज है स्किन की या वेन की, उसमें जाके उसमें थोड़ा आराम धीरे धीरे देखने को मिलता है। और फाइनली 99 पे चीज़ें आके रुकती भी है। 1% में हम छोड़ देते हैं कि जो नेचर से छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते, पर 99% तो ये है कि आपको क्योर होता ही होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि भटकना नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि सेकेंड ओपिनियन लो और किसी वास्तु पर्सन को आप चेक कराओ, आपको आराम से बता देगा कि कौन से, जो आप प्रॉब्लम बताओगे ना, तो उससे वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि कहाँ आपके घर में कौन से कहाँ डिफेक्ट है, किस तरह के डिफेक्ट है, ये आराम से आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझसे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मेरे से ही वास्तु आप करवाओ, बट मैं कहती हूँ कि आपके आसपास जो भी कोई अगर ढंग का वास्तु पर्सन है, उनसे आप जरूर चेक करवाओ, उनकी सलाह आप जरूर लो, सो दैट आप बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मतलब लेके आगे बढ़ सको। तो है ना, कितनी कमाल की बात है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना धीरे धीरे, है ना, मतलब लोगों को अवेयर करने अच्छा काम है। अवेयर होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम अननेसेसरी जो हम भटकते हैं ना, इनसे हमारा बचाव होता है। हम तो इसमें बुराई क्या है। तो इसीलिए मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई भी वास्तु पर्सन है, उनसे आप जरूर कांटेक्ट करें और आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। मे बी आपका वो प्रॉब्लम अच्छे से दूर कर सकता है, सो दैट आप अननेसेसरी परेशान ना हो। वैसे भी लाइफ में वैसे ही गदर मची हुई है, आप देख रहे हैं चारों तरफ, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है ना। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए आप वास्तु जरूर करवाएं। हाँ, और जिन किसी को भी अगर लगता है कि मैं कर सकती हूँ, उनको मेरे पे बिलीव है, तो आई एम रेडी टू गाइड यू। तो मुझसे अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करिए और मैं आगे फर्दर मैं आपको डिटेल बताऊंगी। हाँ, तो ये है आज का रहा मेरा ब्लॉग, और बहुत ही जल्दी हम अलग अलग प्लैनेट को भी लेंगे, प्लैनेटरी प्लैनेट्स को भी लेंगे, और प्लस वास्तु तो करेंगे ही करेंगे। और इसके लिए आपको करना पड़ेगा छोटा सा काम, बेल आइकन को ऑन करो, और सबसे
पहला ऑप्शन आएगा ऑल पे जाके क्लिक करो और जैसे इससे होगा क्या, जैसे ही मेरा वीडियो कोई भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फटाफट आप देख लोगे। शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। और बस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं जल्दी ही दूसरे ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और या जय श्री राम।